प्रीवियस क्लास में हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने रिवाइज कर लिए थे जो आपने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़े। ऑलराइट, ए रेज़ टू पावर m इंटू एन, बेस कॉमन है तो क्या करना है, ये मल्टीप्लिकेशन में ये एडिशन में हो जाता है। बेस कॉमन है, ये डिवीजन में है, ये सब्सट्रैक्शन में हो जाता है। उसके बाद अगर पावर कॉमन है तो कॉमन में आ जाता है, ए बी को हम क्लब कर सकते हैं और ये m कॉमन में आ जाता है। उसी प्रकार ए रेज़ टू पावर 0 1 होता है। उसी प्रकार हमने एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर पढ़ा। मतलब इरेशनल नंबर जो कि रूट्स के फॉर्म में होते हैं या पाई होते हैं, उसका एक्सपोनेंशियल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सपोनेंशियल मतलब क्या, पावर, समथिंग रेज़ टू पावर समथिंग। ऐसे ऐसा जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था कि रूट्स है दैट इज इरेशनल नंबर, उसको एक्सपोनेंट में कैसे रिप्रेजेंट करें। ऑलराइट, इसी से रिलेटेड हमने काफी सारे कंक्लूजन्स पढ़े और हमने एक नटशेल एडवाइस भी निकाला जिसकी मदद लेकर हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि कॉम्प्रेस कर लीजिए पहले, फिर देखिए निगेशन को हैंडल कीजिए, फिर डिवीजन को हैंडल करके सिंप्लीफाई करिए। इस प्रकार हमने एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर के सभी क्वेश्चंस लास्ट इसमें कवर किए। ओके, इसके पहले कि आज का टॉपिक स्टार्ट करें, हमें प्रीवियस क्लास में कुछ पढ़ा था जिसे रिवाइज करना जरूरी है। हमने देखा था रियल नंबर के इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। अभी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर पढ़ा, लेकिन हमें पता है कि रैशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर दोनों को हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल फॉर्म टू। तो आज की क्लास में हमें यही पढ़ना है कि डेसिमल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर एज वेल एज डेसिमल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर। उसी में हमने एक हिंट भी देख ली थी कि डेसिमल फॉर्म जो होता है रैशनल नंबर का, वो टर्मिनेटिंग होता है या फिर रिकरिंग होता है। उसी प्रकार इरेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म है वो ना तो टर्मिनेटिंग होता है ना ही रिकरिंग होता है। ओके, रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग के जैसे हमने एग्जांपल देखे थे 1.40, यहाँ ये रुक गया है मतलब टर्मिनेट हो गया तो ये टर्मिनेटिंग है। उसी प्रकार ये जो है इसके ऊपर जो बार लगाया है, ऑलराइट बार, तो ये एक्चुअली 1.43 43 43 कुछ इस प्रकार है, तो ये रिकरिंग है। ऑन दी अदर हैंड इरेशनल नंबर में आप अगर डेसिमल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन देखते हो तो वो तो ना टर्मिनेट होता है, मतलब ना रुकता है, बढ़ते ही जाता है, और ना रिपीट होता है। ऐसा कुछ रिपीटेशन नहीं है, यहाँ पे अलग अलग है। पहले 1010 था तो फिर 11 है, फिर और कुछ रहेगा, लाइक दिस। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन टुडेज लेक्चर। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को प्लीज़ 480 पिक्सल यूट्यूब क्वालिटी में सेट कर ले और डिस्क्रिप्शन में दिए नोट्स को डाउनलोड कर ले। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, मतलब जो रैशनल नंबर है हमारे p बाय क्यू फॉर्म वाले, p बाय क्यू वेयर q नॉट इक्वल टू 0, इसको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। मतलब इसे हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जांपल 4.1314 समथिंग समथिंग लाइक दिस। सो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि p बाय क्यू को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका क्या एनालिसिस आता है, इसका क्या मैथमेटिक्स है। ऑलराइट, सो इसे समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, जिससे हमें प्रॉपरली इसका एनालिसिस हो जाए। ऑलराइट, सो लेट अस टेक दिस एग्जांपल। p बाय क्यू फॉर्म में मैंने एक इजी एग्जांपल ले लिया, 1 ले लिया न्यूमरेटर में, और लेट अस सी। सो 1 बाय 1 वी नो इज लाइक 1 और 1.0। ऑलराइट, so like a decimal form, this is just a beginning example 1 by 1. Then we have taken 1 by 2. okay, इसका अगर आप डिवीजन करते हैं तो what क्या मिलेगा, of course it is half, so 0.5. so देखिए this is like terminate हो गया 0.5 पर। let's take 1 by 3. if you divide 1 by 3 you get 0.3333. so this is like recurring, it's not stopping, and one digit that is 3 is recurring. Alright, next take 1 by 4. 1 by 4 we know if you divide it will be 0. Then
100, so 25. Alright, so after 25 it has terminated. So this is terminating case. This is recurring case. This is terminating case. Alright, 1 by 5. If you take 1 by 5, if you divide 1 by 5, you know the answer is 0.2. Again, this is terminating. Similarly, if you go on, similarly, if you analyze this part, you will see that 1 by 6 is recurring. Similarly, 1 by 7, if you go on the division, alright, you will see that this is recurring. Again, then 1 by 8, 1 by 8, if you do, it is terminating. Alright, it gets terminated at 1, 2, 5. This is recurring and this is again terminating. Alright, so this is nothing but we have represented P by Q. Okay, we have represented P by Q in decimal form. Now, if you observe all these things, okay, if you carefully observe all this, we come to the analysis, okay, and that analysis depends on what is the denominator, that is Q. We have P by Q. So depending upon Q, we either get, if you just after analysis we see, depending on the Q, we either get the decimal form to be terminating, okay, or recurring. How is that, sir? Let us see. See, when the denominator is 2, we get terminating. Similarly, when the denominator is 4, we get terminating. 5, we get terminating. Again, if you see 8, we get terminating. 10, we get terminating. So commonly, what we can say, if, okay, for terminating decimal form, if the denominator is, so for terminating what we can say, if in the denominator, that is Q, if it is 2 or factor of 2 or 5 or factor of 5 or factor of both, okay, see, for example, for 2 we have terminating, similarly for 4 we have terminating, factor of 5 we have terminating, this is also 5 factor terminating, 2 terminating or both. So this is the conclusion for terminating. If it is not so, if the denominator is not 2 or 5 or factor of both, then in that case it is recurring. Okay, in that case it is recurring. For example, if you see 7, okay, 9, they are not factor of 2 and 5, so they are recurring. So this is the conclusion. Okay, this is the analysis that how the decimal representation of given rational number will be terminating or recurring. Next, if you see in case of recurring, the number of digit recurring, okay, here the number of digit recurring is 1, is always less than the denominator. You can see from starting also. Here the number of digit repeating is only 1, that is 3. It is less than the denominator. Here the number of digit repeating is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 digits are repeating. Okay, a group of 6 digit of repeating, which is less than the denominator. So this is the conclusion in case of recurring scenario. Okay. So after analysis, we come to the our two conclusion, that is observation that first, of course, we know that it either terminates or recurring. Decimal representation of rational number is either terminating or recurring. Then it terminates when denominator is prime factor of 2 and or 5. Alright. And for the number of digit recurring, it is always less than the denominator. So this conclusion you have to remember kind of, so that we can solve numericals very easily. Okay. So let us now move to the decimal representation of irrational number. In just now we have seen decimal representation for rational number. Now let us see it for irrational number. That is, irrational numbers we represented by root, like root or pi, and now we want its decimal representation, that is something like whatever it is. Okay, like this we want. So as such, they are neither terminating nor they are repeating. So it is simple. There is no as such analysis or conclusion as we have seen in case of rational number. ये काफी simple है and straightforward है. That is, जैसे root 2 आप ले लीजिए, root 2 की वैल्यू वी नो इट इज 1.5
4142। सो ना ये रुकता है, मतलब ना ये टर्मिनेट होता है, ना ये रिपीटिंग है। ऐसा कोई पैटर्न नहीं है इसमें कि जो रिपीट हो रहा है। सिमिलरली पाई की वैल्यू अगर आप लेंगे तो इसमें इनफाइनाइट नंबर्स है, बहुत सारे ना, 141592। ना ये रुकता है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर इट इज रिकरिंग। ओके, so in this slide, in the till now we have seen decimal representation of rational number, and then we have seen decimal representation of irrational number. Okay, let us move ahead. Exercise 1.3, question number 6. All right, so this is nothing but the conclusion that we have seen. Look at several examples of rational number in the form of p by q. Just we have taken lot of example of p by q, that is 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, so on and so forth. Okay, where q not equal to 0, of course, and where p and q are integer. All right, with no common factor other than 1. Okay, there is no common factor, so we have taken 1 in numerator so that there is no common factor, and having terminating decimal representation. Okay, can you guess what property of q must satisfy? Can you guess what property q must satisfy? So if the answer is terminating, what property the q, that is denominator, must satisfy? In just we have revised that if q it's 2 or 5 or factor of 2 and 5, then only the decimal representation is terminating. So we already know the answer. So let us write it. So whenever q is 2, 4 or factor of 2 and 5, that is 5, then again 8 or 10, then the decimal expansion is terminating. Thus we have seen, and these are the examples we have taken: 1 by 2, 1 by 4, 5, 8, 10. So in all the cases, the decimal representation of p by q is terminating. Hence we can conclude that the decimal terminating decimal is obtained when the prime factor of denominator, that is q, are prime factor of only 2 or 5 or both. Okay, so this is the answer to this question. It is like a logical or analysis type of question. So, and we have done its analysis. Okay, let us move to the next type of question. So in this case we have two type of question. Part A, that we have given p by q, and we have to write, or we have to conclude or write about it decimal representation. Okay, so let us take example 1.31. Here we have to find p by q is given. We have to write it decimal form, and we have to also tell that whether it is terminating or terminating or repeating. Okay, so let us take first 36 by 100. Just by looking we can say, just we have to end the analysis, it's a factor of 2 and 5. Okay, or 2 or even 5. It is completely divisible by 2 and 5 or 2 and 5 also. Hence we can say that it the whatever the answer it will be terminating. All right, so still we know that this is 2 decimal, so we can just put decimal here before 2 digits, and it will be 0.36, and definitely it is terminating. Next, 1 by 11. 11 is neither a factor of 2 and 5. So definitely we know that whatever answer it is, it will be repeating. Okay, ये repeating रहेगा. Still, if you want, and for getting the answer, we have to do division. Okay, please do it in rough. I have also shown here 11. For first example, I will just revise this, but for later you just do it on your own. 11 0. So 0 point, I have given 1 0. So after putting 1 0, it becomes 10. This is yet not divisible. After putting point, it becomes 10. The 10 is yet not divisible by 11, so we put 0 so that we get then 100. Now for 100, 11 nines are, is 99. Remaining is 10. 10 is not divisible. Let us put 0, make it 100. Then again 11 nines are 99. So 0909, it's repeating. So definitely the answer is non-terminating, and that is repeating. Okay, non-terminating, that is repeating. So example number 2. Again, the third question is 4 1 by. As we have studied, this is mixed fraction. We want p by q, then only we can convert it into decimal. So first step will be to convert this into p by q form. Okay, so we know that we multiply this, 4 8 are 32, and we add this plus 1, that is 33, and this will become 33 by 8. Now it is in p by q form. Again, the denominator is 8. We know that it is factor of 2, so definitely it will be
terminating. So if you do the division, this is 8 and 33 in the same manner that we have done earlier, and if you do, you will get the answer 4.125. ओके, ये आंसर आपको मिलेगा. सो डेफिनेटली ये टर्मिनेटिंग है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. आगे बढ़ते हैं. 3/13 not a factor of 2 and 5. definitely it is non-terminating. ओके, एंड रिपीटिंग. टर्मिनेट नहीं होगा, रिपीट होगा. आप रफ में इसका डिवीजन कर लीजिए, कुछ इस प्रकार ये आएगा, एंड देन आपको आंसर मिल जाएगा लाइक दिस. ओके, टर्मिनेट नहीं होगा, it will go on repeating. So also we can see the number of digits repeating are 6, which is less than the denominator. Next is this 400. We know it can be divided by 2 or 5, 2 and 5. Definitely the answer will be terminating, but this is like a hard type of division. Okay, so you may perform it something like this. After division you will get the answer that it is this, which completely the remainder becomes 0 after you do this division. Please perform this division. I am not going to explain here. आप division कर लीजिए. All right. So this is the terminating case. Okay. Fifth is also there, 2/11. This is for homework. Just we have taken 13 like that. It is homework. It is 11. So 11 is not divisible by 2 and or 5. So it will be non-terminating and repeating. So part number A is completed here, where we have P by Q form and we write in decimal. Okay. Now we have part B, that is we have given decimal form. Decimal representation is given and we have to write it in the P by Q form. Alright. So let us take this part also. So in this part, as we know that decimal, now decimal representation can be the given decimal representation. It can be either terminating or repeating. Okay, for P by Q, that is for rational number. Okay, terminating part is very easy. Okay, there is not much analysis, but for repeating part we have to follow some procedure so that we can write the repeating form in P by Q. टर्मिनेटिंग वी कैन इजिली राइट इट. ओके, ये इजीली हो जाता है टर्मिनेटिंग पार्ट. रिपीटिंग पार्ट के लिए थोड़ी प्रोसीजर हमें फॉलो करनी पड़ती है. सो देख लेते हैं. सो पहले टर्मिनेटिंग पार्ट को ले लेते हैं. ओके, जैसे कि हमें दिया है 0.625, ये टर्मिनेटिंग है कंप्लीटली. इसको P by Q फॉर्म में लिखना है. तो ये काफी इजी है. इसके पहले भी हम अर्लियर क्लासेस में इसे कहीं ना कहीं यूज करते हैं कि 3 डिजिट है, तो इसको पहले तो हम इसको P by Q फॉर्म में लिख लेते हैं, 1 लगा लेते हैं. फिर हमें 3 डिजिट आगे लेके जाना है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी हम 3 0 लगाएंगे. सो कुछ इस प्रकार ये हो जाएगा. फिर आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ओके, काइंड ऑफ मुझे पता है कि ये 25 का स्क्वायर है, तो मैं इसे डायरेक्टली 25 से डिवाइड कर लूंगा. अगर इसे 25 से डिवाइड कर लेते हैं तो 25 से 4 और ये 0. सो 20/5 40 आ जाता. अगेन ये 5 से भी डिवाइड होता है, 5 5 एंड 5 8 जा, तो ये 5/8 इसका P by Q फॉर्म में आ गया. सो डेसिमल से हम P by Q फॉर्म में चले गए. ऑलराइट. और एक टर्मिनेटिंग का एक एग्जांपल लेते हैं, 3.14. ओके, अगेन पता है मुझे 2 डिजिट जाना है आगे, तो मैं 100 से पहले तो इसको P by Q फॉर्म में लिख लूंगा. 2 डिजिट के लिए 100 से ले लूंगा. ऑलराइट. फिर इसका मैं डिवीजन कर सकता हूँ, ये 2 से डिवाइड हो जाता है. ओके, सो इसके बाद ये सिंप्लीफाई नहीं होता है, या सिंप्लीफाई होता है भी तो आप फर्दर कर सकते हैं. दस वी गेट P by Q फॉर्म. ओके, लाइक दिस. अभी हम नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं, दैट इज रिकरिंग. रिकरिंग के लिए हम एग्जांपल नंबर 1 में कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे. उन्हीं स्टेप्स का यूज करके आपको हर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है. ओके, सो इसके लिए थोड़ा प्रोसीजर है, देख लेते हैं. एग्जांपल 7. ओके, एग्जांपल नंबर 7 फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. 0.3333. सो यहाँ पे जो एक डिजिट है 3333, ये रिपीट हो रहा है. अभी इसको P by Q फॉर्म में कैसे लिखेंगे, दिस इज एक्चुअली द क्वेश्चन. ओके, ये हमें करना है जैसे हमने इसको किया ऊपर में. सो इसके लिए एक प्रोसीजर है, हमेशा जो भी दिया है उसको x बोल लेंगे. ओके, और इसको इक्वेशन नंबर 1 हम ले लेंगे. इक्वेशन नंबर 1. ऑलराइट, x बोल के इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे. नेक्स्ट, अब क्या करेंगे,
कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उसे दिखेंगे। यहाँ पे 1 डिजिट रिपीट हो रहा है। ओके, सो 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। अगर से 2 डिजिट रिपीट हो रहा है कहीं तो 10⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड इस इक्वेशन के। सो यहाँ पे 1 रिपीट हो रहा है, सो लेट अस सिंस 1 डिजिट इज रिपीटिंग सो वी मल्टीप्लाई बाय 10⁻1। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻1 से और राइट साइड को भी मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻1 से। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3.33 और ये हो जाएगा 10x। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। ओके, सेम प्रोसीजर हमेशा रिपीट करना है। पहले x बोल देना है, फिर जितने नंबर रिपीट हो रहे उसके 10⁻1 से उसको मल्टीप्लाई करना है और फिर परफॉर्म करना है 2 - 1। 2 - 1 अगर परफॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा 3.33 माइनस 0.33 LHS में, और RHS में होगा 10x - x। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3.33 डॉट 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 माइनस 0.333 डॉट डॉट डॉट। तो ये सब्ट्रैक्शन कर लेंगे तो एक्चुअली डेसिमल पार्ट हमको रिमूव कर रहा है। ये क्यों कर रहे हैं हम? टू रिमूव डेसिमल पार्ट, रिमूवल ऑफ डेसिमल पार्ट, ये प्रोसीजर एक्चुअली हम कर रहे हैं। तो अब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 9x। ओके, इधर से इधर लिख लिया मैंने 9x और ये 3। तो आप देखेंगे कि ये जो डेसिमल पार्ट है ये यहाँ पे रिमूव हो गया। ऑलराइट, सो नेक्स्ट प्रोसीजर, नेक्स्ट काफी सिंपल है। x की वैल्यू आ जाएंगी 3/9 दैट इज 1/3। दस हमारा जो x है यहाँ पे जो इसके इक्विवेलेंट है वो हमें p/q फॉर्म में यहाँ पे मिल गया। सो ये प्रोसीजर है। x फर्स्ट एक इसको x बोल के इक्वेशन नंबर 1 दो, 10 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 करो और फिर 2 - 1 परफॉर्म करो, x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि p/q फॉर्म में। इसे और समझते हैं। ओके, सो दिस इक्वल टू दिस। एग्जाम्पल 8 फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। यहाँ पे 1.2727 रिपीटिंग है। सो अगेन स्टेप नंबर 1, इसको 1 कर देंगे इक्वेशन। यहाँ पे दो डेसिमल रिपीटिंग है, सो 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे आप। ओके, सो इस साइड से 10 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड को भी 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 डिजिट आगे चले जाएंगे। सो ये 127.27 और रिपीटिंग और ये 100x हो जाएगा। फिर 2 - 1 अगेन परफॉर्म करेंगे, 2 - 1 हमें मिल जाता है। तो अभी 127.27 और ये 1.27 और ये 100x - 1। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 0.27 जो रिपीटिंग है वो तो कम्प्लीटली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये 1 भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 127 से। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 126, करेक्ट, और ये 100x - x 99x। सो x की वैल्यू हो जाएंगी 126/99 और इसको 9 से अगर डिवाइड करते हैं इट इज डिविजिबल बाय 9। सो 9 11 था और 9 14 हम करेंगे तो मैं 14/11 p/q फॉर्म में मिल जाएगा। ऑलराइट, सो दिस इज द आंसर। सो टर्मिनेटिंग पार्ट काफी इजी है, जो हमेशा हम अर्लियर क्लासेस में भी करते हैं कि 1000 से जितने डेसिमल है उससे you just divide it, and in recurring part we follow the procedural step as discussed above. Okay, आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। आई होप इससे आपको मदद होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड एंजॉय स्टडिंग।